नमस्कार दोस्तों, सिडबी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है, जहां हम एमएसएमई उद्यमी की बड़ी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक लाते हैं। आज हमारे साथ संतोष श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, जो कि बायोजेनिक्स आईएनसी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। मैं आपको बता दूं, ये मेडिकल डिवाइस सेक्टर में इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स जो हैं फैले हुए हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए हमको, कि हम अपने विचारधाराओं को कुछ आगे जो है लोगों को बता सकें। अच्छा, अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए, आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए आप। बिजनेस में हमारी कंपनी का नाम बायोजेनिक्स इंक प्राइवेट लिमिटेड है, जो मैंने 2007 में स्टार्ट किया। शुरुआती दौर में तो कह सकते हैं कि उतनी पूंजी भी नहीं होती है, फाइनेंस की व्यवस्था नहीं होती, एक जॉब छोड़ के आदमी आता है, तो ट्रेडिंग से हमने स्टार्ट किया। तो मैंने लगभग 10 साल मैंने ट्रेडिंग का व्यवसाय किया, बट सेम इंडस्ट्री में ही रहे। और पहले हम उसको इंपोर्ट करते थे बाहर से, इंडिया के बाहर से, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स हैं जैसे एलाइजा किट्स वगैरह हैं इम्यूनोसिस्टम के, वो इंडिया में कोई बनाता नहीं था, तो सब इंपोर्ट करके और पूरे भारत के मतलब पैन इंडिया में उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। बट एक 8-10 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ प्रोडक्ट रेंज भी बनानी चाहिए, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना हम अपने ही लखनऊ में मतलब अपने ही कंट्री में क्यों ना करें। अच्छा। तो उस कंट्री में प्लान मैंने किया, क्योंकि मेरा होम टाउन, हालांकि होम टाउन तो मेरा लखनऊ से दूर है, 150 किलोमीटर दूर होम टाउन है जहाँ से मैंने स्कूलिंग की। पर चूँकि अभी हमें 35-36 साल हो गए लखनऊ में रहते हुए, तब तो मेरा कह सकते हैं ना कर्मभूमि और सेकंड होम टाउन यही है। तो इसलिए मैंने प्लान किया कि लखनऊ से ही मैं बिजनेस शुरू करते हैं। जब आपने बिजनेस की शुरुआत की तो कौन कौन सी दिक्कतें आपके साथ हुई इसमें? शुरुआती दिक्कत ऑब्वियसली, जब हम लोग नौकरी छोड़ के काम किए तो पहली दिक्कत तो फाइनेंस ही थी। वित्त पोषण ही मेन था, और दूसरा कोई दिक्कत था नहीं। बाकी चूँकि हमारा अनुभव था, मार्केट का भी था, प्रोडक्ट का था, तो क्लाइंटेज भी हमारे पास थे। बट कह सकते हैं कि शुरुआती जो हमारी दिक्कत थी वो फाइनेंस की ही थी। अच्छा, कभी कोई ऐसी बड़ी गलती जिससे आपने कुछ सीखा हो? हाँ, बड़ी गलतियाँ ऐसी होती हैं कि कभी कुछ विदाउट प्लानिंग करके कोई काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज भी मुझे याद है कि जब मुझे पता नहीं था कि इंपोर्ट का एक्सपीरियंस क्या होता है, तो शुरुआती दौर में मैंने पहला कंसाइनमेंट जब इंपोर्ट किया था, तो मुझे पता था कि ठीक है, मैंने पैसे पेमेंट कर दिए और इंपोर्ट हो जाएगा। पर जब हमारा दिल्ली में कंसाइनमेंट आया, हमारा क्लियरिंग एजेंट मेरे से बोल रहा है छुड़ाने के लिए कि उसको जो है आपको लगभग 80 या 90 हज़ार रुपये एयर फ्रेट पे करना है। अच्छा। एयर प्री पेमेंट है, मतलब फ्रेट प्री पेमेंट है। तो 80-90 हज़ार रुपये मेरे पास नहीं थे, उसको अरेंज करने में 1 हफ्ते लग गए। फिर जब मैंने उस पैसे को अरेंज किया, फिर हमारा CHA बोल रहा है कि नहीं, अभी इतने पैसे और डैमरेज लग गए। डैमरेज? अच्छा। तो एक कह सकते हैं कि शुरुआती अनुभव जो मेरा इंपोर्ट का रहा, पहला कंसाइनमेंट, वो हमारी थोड़ी अनुभव गलत रहा। अच्छा। मुझे जानकारी नहीं थी। इन्हीं गलतियों से आदमी सीखता है कि कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। आज तो सारा अनुभव है कि इंपोर्ट कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एक्सपोर्ट करना है तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कंप्लायंस है गवर्नमेंट के। क्योंकि हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मेडिकल डिवाइसेज रूल में आते हैं, तो हम लोग का रेगुलेटेड होते हैं प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ बनाएं और उसको उधार बेच दें। हर चीज़ एक कंप्लायंस होते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, कोविड के टाइम पे मैंने सुना है कि आपकी तरफ से काफ़ी मदद रहा है, तो हाँ, क्या मतलब क्या किया था आपने कोविड के टाइम पे? थोड़ा उसके बारे में। ये मेरा सौभाग्य भी रहा कि मैं सिडबी से जुड़ा भी कोविड में ही था। अच्छा। उसमें हमें कोविड की डिमांड भी आ रही थी, कुछ प्रोडक्ट हमने कोविड एंटीबॉडी, कोविड एंटीजन, कोविड का RT-PCR है, एक D डाइमर का प्रोडक्ट आता था। इन सब प्रोडक्ट को मैंने डेवलप किया था, और उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें फंडिंग की ज़रूरत होती थी। तो शायद मुझे आज भी याद है, मैंने पेपर में ऐड पढ़ा था सिडबी के बारे में कि कोविड की फंडिंग स्पेशलाइज कोई करते हैं। अच्छा। फिर मैंने सिडबी को अप्रोच किया। हाँ, कह सकते हैं कि पहला फाइनेंस में थोड़ी कठिनाइयाँ जरूर रहीं, पर उसके बाद तो इतना स्मूथ रहा कि इतना अच्छा लोन प्रोसेस तो NBFC भी नहीं करते। अच्छा। उसके बाद के अनुभव बहुत अच्छे हैं। आपको क्या लगता है कि किसी भी MSME के लिए फंडिंग कितनी ज़रूरी होती है? नहीं, जैसे मैंने आपको अभी शुरुआती दौर में बताया कि हमारी पहली दिक्कत ही फाइनेंस थी। हाँ। बट फाइनेंस मैंने जो मेरे प्लान, मतलब मेरे विचार से बिजनेस शुरू करने के लिए वित्त की, मतलब फाइनेंस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और नहीं लेना चाहिए लोगों को। अच्छा। जब आप बिजनेस शुरुआत करते हैं तो एक प्लानिंग वे से आप काम करें। जब आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, जब आप लगता है कि नहीं, बिजनेस अब हमारा थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो गया है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तब आपको
फाइनेंस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में मान लिया आपने बिजनेस प्लान ठीक से नहीं किया है और मान लिया फाइनेंस ले लिया, और कहीं भी अगर जो आपकी प्लानिंग में दिक्कत होती है तो एक थोड़ी मानसिक तनाव या कह सकते हैं जिम्मेदारियां वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और किसी भी रूप में जब आप बैंक से या किसी सिडबी से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं और नियमित भुगतान नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा के लिए बदनुमा दाग हो जाता है आपके लिए, तो उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो कभी भी लोन लेने के लिए हमेशा आपको वेल प्लान प्रोजेक्शन होना चाहिए बिजनेस का आपका, तभी आपको उसके लिए देखना चाहिए। तो जो लोग फंडिंग लेना चाहते हैं उन्हें कोई सुझाव देना चाहेंगे आप, कोई सलाह देना सुझाव चाहेंगे? उनके लिए यही है कि बढ़िया से अपना प्लान करें कि हमें करना क्या है, थोड़ा सा कुछ अपने एफर्ट से काम करें, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी लोगों ने पैसे के दम पे काम किया है तो शायद जो मेरा अनुभव है वो शायद उतना सक्सेस नहीं हुई है। हाँ, काम करके मेहनत करके जब बिजनेस एक्सपेंशन में आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो ठीक है, सिडबी तो बहुत अच्छा है, मेरा अनुभव भी बहुत अच्छा है। तो बट हाँ, उनके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर जो आपको व्यवसाय को आगे बढ़ाना है तो जो भी आप फाइनेंस कराते हैं तो उनका भुगतान नियमित जरूर करें। नियमित जरूर। अच्छा, सिडबी के बारे में आपने सबसे पहले कहाँ से सुना, कैसे जाना इसके बारे सिडबी मैं आपको जैसे बताया कि सिडबी शुरुआत के दौर में जब मैं बिजनेस शुरू किया था सिडबी के बारे में तब भी जानता था, बट मुझे नहीं लगता था कि सिडबी इतना इजी फाइनेंस करता है, मुझे जानकारी नहीं थी उतनी, कभी अप्रोच भी नहीं किया। बट मुझे उस समय तो लगता था कि सिडबी एक क्या कहते हैं सब्सिडी देने की एक एजेंसी है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था ये एज ए फाइनेंस बैंकर भी है। कैसे पता चला ये? वो तो पेपर मैंने पढ़ा ना, कोविड के दौरान कोविड की स्पेशल फंडिंग कर रहे हैं जो मेडिकल डिवाइस की कंपनीज हैं, तो ऐसी कंपनी जो कोविड से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो सिडबी से अभी तक क्या क्या सुविधाएं आपने ली? सिडबी से शुरुआत में जैसे बताया कि पहला तो हमने कोविड के लिए कैश फंडिंग हमने लिया था। अच्छा। उसके बाद तो हमने मुझे लग रहा है 4 या 5 बार हमें कंटिन्यू फंडिंग हमने ली है फंडिंग से, और वो हमारा स्मूथ फंडिंग हमारी रही है। जब भी अप्लाई करते तो विद इन अ वीक हमको सारा मेरा सैंक्शन हो जाता था। तो सिडबी की मदद से आपके बिजनेस में क्या बदलाव आया है अभी तक? सिडबी की मदद से मैंने अपना बिजनेस में एक्सपेंशन किया है, प्लांट एंड मशीनरी काफ़ी हद तक खरीदे हैं, तभी मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई है और पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ और एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। पहले तो कैपेसिटी हमारी बहुत छोटी थी। अच्छा। तो प्लांट मशीनरी के लिए हमने सिडबी से काफ़ी मदद मिली है। क्या आप सिडबी को दूसरों को भी सुझाव देना चाहेंगे? सिडबी बिल्कुल देना चाहेंगे, हम तो बोलेंगे पहले सिडबी जाइए फिर दूसरों बैंक पास आइए। अच्छा, आपके बिजनेस से स्थानीय स्तर पर लोगों को कैसा रोजगार मिला है आपके इस बिजनेस से? ये सवाल अच्छा है आपका, क्योंकि मैं अपने इंडस्ट्री में यूपी का पहला आदमी हूँ जो इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2017 में हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले कोई नहीं था? इसी बार यूपी में कोई नहीं था, मैं यूपी का पहला बंदा हूँ जिस मेडिकल डिवाइस में आईवीडी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने डाली, वो भी लखनऊ में डाली। तो कह सकते हैं कि जितने भी हमारे स्किल्ड लोग होते थे जो हमारे लखनऊ या आसपास के या यूपी के लड़के जो बंदे जो काम करते थे तो हाईली टेक्निकल क्वालिफाइड होते थे, एमएससी या पीएचडी, और उनके लिए चूँकि यूपी में कोई रोज़गार नहीं था, ऐसी कोई कंपनी नहीं थी, वो कोई गोवा में जॉब करता था, कोई साउथ में जॉब करता था, कोई दिल्ली में था, कोई गुजरात में था। तो कह सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और मेरे लिए भी बड़ा बढ़िया मौका मिला कि जब मैंने ये यूनिट खोली तो जो लोग इस तरह के लोग अपने होम टाउन आना चाहते तो उन लोगों ने खुद अप्रोच किया मेरे को। अच्छा। ये यूपी की पहली कंपनी होने के कारण कि उनको एक रोजगार का अवसर मिला कि हम अपने देश या अपने प्रदेश या अपने शहर के पास वापस जा सकें। क्या आपने अपने बिजनेस को किसी नए प्रोडक्ट या मार्केट में बढ़ाया है? हाँ, नए प्रोडक्ट में जैसे कि भाई 2020 के पहले कोविड के बारे में कोई नहीं जानता था। हाँ। 2020 में जब कोविड आया तो हम लोग चूँकि हम मेडिकल डिवाइस में ही थे और ये हमारी इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट था इन विट्रो डायग्नोस्टिक का, तो कोविड से रिलेटेड नए प्रोडक्ट में कोविड से हमने कई प्रोडक्ट डेवलप किए। कोविड का आरटीपीसीआर है, कोविड एंटीजन है, डी डाइमर है, सीआरपी है। इसके पहले इनकी डिमांड थी ना तो लोग जानते थे, तो ये सब कोविड के दौरान ही हमने इसको इनोवेशंस किया और इसको बनाया और पैन इंडिया उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। और कह सकते हैं कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी थे जो पूरे 2-2 वीक तक पूरे इंडिया में बहुत उसकी प्रॉब्लम थी और उसको मैंने मैनेज किया। कह सकते हैं कि प्रोडक्शन शिफ्ट बढ़ाया मैंने, जो 8 घंटे का होता था वो कह सकते हैं डबल शिफ्ट में काम किया। हमारी टीम ने हमको बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैं अपने बारे में पर्सनली बताता हूँ, मैं तो नहीं डर के मारे जाता था, मैं तो घर पे ही रहता था, मैं कभी कभार जाता था, बट मेरी टीम ने रात दिन काम किया उसमें। तो मैं थैंक यू बोलूँगा अपनी टीम। क्या बात है, क्या बात कि कोविड पीरियड में उन्होंने जान का परवाह ना करके भी अपने कंपनी के लिए उन्होंने काम किया।
परिवार की तरह। बहुत बड़ी बात है। आपने अब तक के सफर में सबसे बड़ी सीख क्या ली है? सीख तो यही है कि मतलब अगर जो बिजनेस में आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है तो आप जिस भी इंडस्ट्री में होते हैं तो आपको बहुत ही मेहनत से और डेडिकेटेड रूप में काम करना है। और किसी के साथ में जो भी जैसे कमिटमेंट्स होते हैं कस्टमर के साथ में, मार्केट में, सिनारियो में जो है क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें विजिलेंट रहना है कि नए नए प्रोडक्ट को इनोवेट करना है। तो इन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि मार्केट में क्या डिमांड जा रही है। अच्छा, जो लोग अभी एमएसएमई शुरू करना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह दें? आपका अनुभव पुराना क्या है, किस क्षेत्र में आपने एजुकेशन लिया है या किस में आपने किसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी आपका अनुभव है कि नहीं है, तो पूरा प्लान करके कि जिस इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं तो यही, मेरा जो इतना पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि इस इंडस्ट्री में वेल प्लान करके मार्केट सर्वे करके डिमांड क्या है, किस स्केल पे हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है या हमारा कैपेसिटी क्या है, हमें वो भी आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट एरिया डिसाइड करना होता है कि हमें किस मार्केट, पैन इंडिया में जाएंगे, हम अपने स्टेट के लिए काम करेंगे, अपने सिटी में काम करेंगे, कि हमें एक्सपोर्ट भी करना है। तो मार्केट में बहुत ही असीम संभावनाएं हैं एमएसएमईज के लिए, बट उनको एक गोल निर्धारित करना पड़ेगा कि हम किस स्केल पे हमें काम करना है। और मैं यही बोलूँगा कि हाँ, जो भी काम करें वो मेहनत और ईमानदारी से काम। तो दोस्तों, ये थी संतोष श्रीवास्तव की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी बातें पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सिडबी को जो उन्होंने हमको इनवाइट किया और इस प्लेटफॉर्म में बैठने का मौका दिया। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सपने पूरे करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं दीपक गुप्ता आप सभी से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।